के 77 साल खतरे में देश का संविधान। कुल भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन जो है संविधान खतरे में तो जरूर है। अगर आग नहीं लगेगी तो धुआं नहीं उठेगा। देखिए, कांग्रेस सोने की चिड़िया बनाई थे, ना जय मुलायम सिंह कांग्रेस की चिड़िया बनाई, ना बीजेपी बनाई। बीजेपी ज्यादातर जो बर्बादी कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। गलत किया उनके साथ गलत हुआ। उनको एक तो उनके कुशाल पकड़ के खींचा गया, मारा गया, ये सब गलत हुआ। कांग्रेस की संविधान संवाद यात्रा क्या खतरे में है देश की आत्मा? तो मतलब आपको वोट चाहिए ना, वोट नहीं मिलेगा तो फिर वापस नहीं सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश में सरकार चला क्या रही, यूपी सरकार में जो है योगी आदित्यनाथ जो है कुछ कांधोली कर रहे हैं। एक दशक में कितना बदला हिंदुस्तान, आखिर कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? सारे नेता तो खुद ही चोर हैं, कौन सा नेता ईमानदार है? भ्रष्ट नेता होंगे तो संविधान तो खतरे में होगा। कौन ईमानदार नेता है बीजेपी में, किसी एक का बता दीजिए हमें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के मछली महल इलाके में है और जिस तरीके से भारत 77वें गणतंत्र दिवस को मना रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दावा है कि देश का संविधान खतरे में है। खासतौर से सेकुलर शब्द जिसको लेकर लगातार आवाजें उठती रही हैं विपक्षी दलों के द्वारा, ये कहा जाता रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है, ये कहना है कि जिसने संविधान की आत्मा को तार तार किया, क्या वो कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने का दम भर रही है? आखिर कौन संविधान के खिलाफ साजिश रच रहा है? इस पर लोगों की क्या राय है, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या ट्वीट आया गणतंत्र दिवस के मौके पर, उसकी भी कुछ अहम लाइनें आपको बता देते हैं। उन्होंने अपने लंबे चौड़े ट्वीट में, जो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, उनका ट्विटर हैंडल है और कांग्रेस ने इसे शेयर किया हुआ है। इस ट्वीट में जो कुछ खास बातें हैं वो ये हैं। उन्होंने लिखा कि संविधान सभा को हम स्मरण कर रहे हैं, लेकिन अहम क्या है इस ट्वीट के अंदर, ये देखिए। करोड़ों मनरेगा मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला हो रहा है। आज संस्थागत गिरावट चरम पर है। वोट देने का अधिकार खतरे में है, जो कि लोकतंत्र का सबसे अधिक मजबूत स्तंभ है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। आगे खड़गे लिखते हैं कि नागरिक अधिकार कुचला जा रहा है। संघीय ढांचे पर सरकार प्रहार कर रही है। डबल इंजन की सरकार विपक्ष शासित राज्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए सभी संभव षड्यंत्र कर रही है। आखिर किन षड्यंत्रों की बात खड़गे इस ट्वीट में कर रहे हैं? क्या आम जनता इस बात से सहमत है कि वोट चोरी की जा रही है? खास तौर से अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो अभी एक अहम संविधान संवाद रैली भी कांग्रेस की शुरू हो चुकी है और 1 फरवरी को लखनऊ से भी ये जो यात्रा है वो गुजरेगी। 24 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है इसकी सीतापुर इलाके से। तो आइए जानते हैं, उन लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो कांग्रेस दावा कर रही है, दम भर रही है कि संविधान को खतरा है, लोगों का क्या मानना है? क्या सच में देश का संविधान खतरे में है? क्या सच में सेक्युलर शब्द पर जो संग्राम छिड़ा है वो सही है? क्या नाम है? मौजूद जी, क्या कहेंगे? क्या सच में देश में वोट चोरी चल रही है, खेल चल रहा है, संविधान को खतरा है, सेक्युलर शब्द जो है वो खतरे में है? नहीं, मोदी जी आप सही काम कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो सही काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से मोदी जी सही काम कर रहे हैं? हाँ, सही काम। कोई दिक्कत नहीं है? कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो फिर विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है कि देश के संविधान को खतरा है? कांग्रेस तो रैली जो अपने होंगे तो उन्होंने किया होगा। हमारे हिसाब से मोदी जी बहुत सही काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से मोदी जी सही काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो इनका कहना है कि इनके हिसाब से मोदी जी सही काम कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या कुछ रिएक्शन निकल कर सामने आता है उनका। क्या नाम है सर? नाम क्या है आपका? क्या लगता है अभी जो दावा किया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, कांग्रेस पार्टी संविधान संवाद रैली निकाल रही है, क्या सच में भेदभाव किया जा रहा है? क्या सच में कुछ गेम चल रहा है, वोट चोरी का खेल चल रहा है? ऐसा तो नहीं, मतलब कुछ ना देश खतरे में ना आप है, हम लोग सभी यही कह रहने वाले हैं। मोदी सरकार से खुश हैं? जी हाँ, बिल्कुल है भाई। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जी, और क्या है भाई, हिंदू मुस्लिम सभी है यहाँ देश में। ठीक है, देखिए थोड़ा, लेकिन कुछ और लोगों को खोजेंगे इस इलाके के, देखते हैं क्या कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आता है। आइए आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है वो जानने की कोशिश करते हैं। आइए, तो देखिए कुछ और लोग हैं यहाँ पर मौजूद, बातचीत करते हैं उनसे भी। क्या नाम है सर? हमारा नाम मोहम्मद जमील।
जुमिल जी, क्या लगता है जो विपक्ष यात्रा निकाल रहा है, संविधान संवाद रैली, और कहा जा रहा है कि देश का संविधान खतरे में है, खासतौर से सेक्युलर शब्द पर, धर्मनिरपेक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सच में ऐसा है? क्या सच में भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन जो है संविधान खतरे में तो ज़रूर है, क्योंकि एक पक्ष की बात सुनी जा रही है, दूसरे पक्ष की बात सुनी नहीं जा रही। ज़बरदस्ती लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम कहलवाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने का साजिश रचा जा नहीं, आप बनाइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, पूरा हिंदुस्तान को आप हिंदू कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंसान जो है वो वही रहेगा। ज़बरदस्ती से तो कोई काम नहीं होता। जबरदस्ती की जा रही है। बिल्कुल ज़बरदस्ती की जा रही है, लोगों के साथ मारपीट करना, उनको हैरिस करना, ये सब चीज़ हो रही है। तो सब सोशल मीडिया पे हर आदमी देख रहा है उस चीज़ को, कितने वीडियोस आते हैं, सब देखते हैं लोग। तो यानी कांग्रेस जो रैली निकाल रही है, जो यात्रा निकाल रही है, जो ये दावा कर रही है कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है, वो सब दावे सही हैं? देखिए, ये सब कुछ अपनी जगह सही है। हाँ। अगर आग नहीं लगेगी तो धुआं नहीं उठेगा, अगर आग लगेगी तभी धुआं उठेगा। अगर ऐसा है तो लोग कह रहे हैं इस चीज़ को, वो सही कह रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो ऐसी बात ही ना पैदा होती कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस तरीके की मतलब हो रही हैं बातें, तो लोग कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। भाई, मैं तो उस जगह पर नहीं हूँ, ये तो चुनाव आयोग जाने कि क्या सिस्टम उन्होंने कर रखा है, क्या नहीं रखा है, ईवीएम में क्या है, क्या नहीं है। हम लोग को तो एक आउटर आदमी को नहीं मालूम इसके बारे में, लेकिन जो उसमें इन्वॉल्व हैं लोग, वो लोग खुद अपने मुंह से इस चीज़ को बताते हैं कि ऐसा हो रहा है भाई। तो बीजेपी दावा कर रही है कि जिस कांग्रेस ने खुद संविधान को तार-तार कर दिया था, इमरजेंसी वगैरह लगाई थी, वो कांग्रेस आज ये कह रही है कि संविधान खतरे में है, भ्रम फैला रही है, ऐसा है क्या? देखिए, हमारी एज 70 ईयर्स है, हम अपने बचपन से इस चीज़ को देखते चले आ रहे हैं, कभी इस तरीके का माहौल नहीं देखा हमने अपनी लाइफ में, कभी इस तरीके का माहौल नहीं देखा कि जैसा कि आज हमारे दोस्त 50% हिंदू, सुनील कुमार जैन हो गए और तमाम मेरे यार दोस्त हैं, छोटे लाल, ये वो, ज़्यादातर हिंदू साथ में रहे। कभी विनोद कुमार, कभी ऐसा कोई मामला दिल में आया ही नहीं, कभी हिंदू मुसलमान नहीं आया, कुछ नहीं। हम लोग होली साथ में खेल रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, होली वाले दिन सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन आज जो मसाइल हैं वो बहुत ख़राब है। ये आदमी को ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं, रुकिए, टोपी लगाएंगे। कौन करवा रहा है देश में? हिंदू मुसलमान करवा कर बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? भाई, ये अपोजिशन कर रही है या सत्ता में जो बैठी है पार्टी वो कर रही है। वोट के लिए सब कुछ हो रहा है, ये जितना सब कुछ हो रहा है वोट के लिए हो रहा है। पब्लिक अपना दिमाग नहीं लगा रही है कि ये हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इसके बारे में कोई सोच नहीं। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, 2027 में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? ऐसा ही माहौल रहेगा? देखिए भाई, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। आदमी कहता कुछ है, करता कुछ और है, बोलता कुछ है, कहता कुछ। आपके हिसाब से क्या तस्वीर बन रही है? भाई, हमारे हिसाब से तो बीजेपी ही आना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। वाह। आप ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि वो माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि सब वन साइडेड हो जाता है मामला। हाँ। आप किसी भी अदारे को देख लीजिए, कहीं से भी कहीं कुछ भी नहीं है, हर आदमी एक दूसरे से इन्वॉल्व है, उसमें आदमी एक तरफा क्या मामला चल रहा है, है? एक तरफा मामला चल रहा है। ये आप उम्मीद ही खो चुके हैं कि बीजेपी के अलावा कोई आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद खो चुके हैं, बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि सिस्टम सारा बिका हुआ है। सिस्टम बिका हुआ है, इसलिए बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं आएगी, ये कहना इनका। क्या कहोगे भाई? उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी आएगी। समाजवादी पार्टी आएगी जी। वो चाचा तो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं आ सकती क्योंकि सिस्टम बिका हुआ है। देखिए, बिका है नहीं बिका ये तो नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और 300+ सीटें आएंगी। संविधान खतरे में है क्या? संविधान खतरे में नहीं है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। कांग्रेस तो संविधान संवाद रैली निकाल रही है, संविधान बचाओ यात्रा भी निकाल चुकी है, दावा कर रही है कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी हो रही है तो कैसे सत्ता परिवर्तन? नहीं, वोट चोरी नहीं हो रही है। देखिए, ऐसा है कि लोग का कहना है जो भी हो, अब हम लोग तो मशीन में बैठे नहीं हैं,
अब वोट चोरी हो रही होती तो हम देख रही होंगी 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की 37 सीटें आई, गठबंधन के साथ 42 सीटें आई। अगर वोट चोरी हो रही होती तो 37 सीटें ना आती ना। फिर तो यूपी से 37 सीटें का मतलब 2027 में चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी 27 का चुनाव जीतेगी और कोई ऐसी धांधली नहीं हो रही है, वोट चोरी नहीं हो रही है, ईवीएम हैक नहीं हुई है, ये आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी कांग्रेस का ये भी दावा है कि युवा जो हैं वो परेशान हैं सरकार से। मल्लिकार्जुन खड़गे का लंबा चौड़ा पोस्ट था, कह रहे हैं किसान परेशान हैं, बेरोजगार युवा हैं परेशान हैं सरकार से। उधर दूसरी तरफ वो चोरी भी हो रही है, संविधान को खतरा है, संविधान को बचाना होगा, अपना कर्तव्य निभाना होगा, बलिदान देना होगा। क्या ये सब ढकोसला लग रहा है आपको? देखिए, युवा परेशान तो है, नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, किसान परेशान है, ये तो बात सच है। आप देखिए अपने उत्तर प्रदेश में ना बेटियां सुरक्षित हैं, मतलब सरकार तो चल रही है, लेकिन अगर भाजपा सरकार थोड़ा ध्यान दे ले रोज़गार पर, सुरक्षा पर, तो बेहतर है। रोजगार सुरक्षा पर ध्यान दे दे तो बेहतर है, लेकिन 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार है। ठीक है, देखिए तो इनका कहना है कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब केवल भ्रामक बातें हैं। क्या कहोगे भाई? अरे हम ये कहेंगे कि क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा अपने मुसलमानों भाई को दिक्कत है जी। मुसलमानों को सबसे ज्यादा दिक्कत है बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार में। ये अपना मोदी जो है- सरकार और बीजेपी तो ये दावा करती है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विकास, हाँ, सबका साथ सबका विकास। नहीं हो रहा है क्या? अभी तक तो मेरा नहीं लग रहा, मुश्किल मुश्किल है। हम यहाँ संविधान खतरे में? नहीं, एक मिनट सुनिए। जैसे मेरा घर है मकबूलगंज में, ये मॉडल और तालाब गनी शुक्ल, ठीक है, ये केशव भवन लगता है। लेकिन अगर हमने आधार कार्ड या कुछ पहचान पत्र बनाने के लिए कुछ कोशिश की है तो उसमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सही क्या करा जाए जी। यहाँ से आपका आधार कार्ड नहीं बन रहा, ये कह रहे हैं? जी आपके पास आधार कार्ड है ही नहीं, हमारा खो गया तो खो गया है तो रीजनरेट हो तो सकता कोई है। रास्ता कैसे मिलेगा? अब सरकार में कैसे हम बात करें, क्या कहें, किससे क्या कहें? आधार कार्ड खो गया है तो उसके तमाम जी। ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि आपका फोन नंबर तो उससे अटैच्ड होगा। नहीं, होगा। उस समय जिस समय मेरा आधार बना था उस समय मेरे पास फ़ोन था ही नहीं, आँखों से बना था, आँखों की जांच से। तो अभी आपके पास आधार कार्ड का नंबर भी नहीं है, नहीं, तो आपका SIR भी नहीं हुआ होगा। नहीं वो भी नहीं हुआ, नहीं वो जो वोट वाला फॉर्म था वो हो गया, नहीं वो भी नहीं हुआ वोट कट गया यानी। जी। तो क्या लगता है वोट चोरी हो रही है क्या? चोरी क्या हो रहा है, मतलब आप बताइए मैम कि हम लोग कैसे, मतलब अब ठीक है कहीं कोई चीज़ होती है। देखिए तो इनका जी। कहना है कि जी। हमारा SIR भी नहीं हो पाया क्योंकि हमारा आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। समस्याएं बता रहे हैं यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा। कुछ और लोग नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं है संविधान को, तो फिर क्यों हल्ला मचाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है? ऐसा है क्या? सब कहने की बातें, सब कहने की बातें। सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा बीजेपी, आप खुश हैं बीजेपी से? हिंदू मुसलमान सब एक है, मोदी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों को? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए अलग अलग लोग, अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो देखिए कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं इस इलाके में, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है दादी? मेरा नाम है खलीकुन्निसा। हाँ? खलीकुन्निसा नाम है मेरा। क्या कहेंगी अभी जो चल रहा है मोदी सरकार में, योगी सरकार में, बीजेपी सरकार में, क्या मुसलमान खुश हैं? क्या संविधान को खतरा है? आपका वोट चोरी हो रहा है, ऐसा है क्या? हमें तो कोई नहीं, हमें तो अच्छा ही अच्छा हो रहा भैया। अच्छा ही अच्छा हो रहा है। होएगा, अच्छा ही होएगा। आप खुश हैं? जो होएगा अल्लाह के फजल से सब अच्छा ही होएगा मेरे ख्याल से। 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, तो ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि भारत की तरक्की कितनी हुई है, विकास कितना हुआ है, लोग कितने खुश हैं। अब पहले को तो होना ही चाहिए, जो हो रहा है सब भाई वो तो होना ही चाहिए। सब हम लोगों का बुढ़ापे में तो सब वो अच्छा ही अच्छा था, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होएगा। इब्राहिम, आप क्योंकि शायद जेंजी होंगे? नहीं, ठीक है, यूथ की कैटेगरी में तो आते हैं। हाँ। कांग्रेस दावा कर रही है कि यूथ परेशान है। आज देखिए क्योंकि देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो कितना विकास हुआ है इन दिनों में, इन सालों में। खास तौर से अगर बीजेपी सरकार की बात कर लें, मोदी सरकार की बात कर लें, क्योंकि लगातार विकास के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि संविधान खतरे में है, सेक्युलर शब्द जो है उसको खासा खतरा है। क्या लगता है?
अब इसमें हम क्या कहा जाए, बार बार आप लोग सब लोग एक दूसरे पे ही कहते हैं, कोई जो मेन जो काम है वो करा जाए, जैसे जॉब का रिलेटेड है और आपकी जो काम बाकी है, जो काम करना है, जैसे इसका कहीं लाइट नहीं है, कहीं कहीं जगह पर जो खड्डे हैं वो सब करा जाए ना पहले, बाकी ये सब छोटी छोटी चीज़ों में पीछे पड़े। जॉब अपॉर्चुनिटीज का इशू है, बेरोजगार युवा हैं, बिल्कुल है, उनकी बातें क्यों नहीं होती? हिंदू मुसलमान क्यों होता है? क्या वो तो मतलब आपको वोट चाहिए ना, मेन वोट नहीं मिलेगा तो फिर वापस नहीं सरकार आएगी, जब वोट मिल जाएंगे तो फिर काम पे सब भूल जाएंगे वापस। किस सरकार पर ज्यादा भरोसा है? क्या लगता है आप किसकी सरकार आनी चाहिए? किसकी भी सरकार आए पर काम होना चाहिए। हाँ, काम कोई नहीं कर रहा है क्या? कोई काम नहीं हो रही है कहीं पे भी, और जो मेट्रो का काम होता है वो भी सालों सालों खिंच जाता है, कहीं खड्डा खुद गया उनको बोल दिया तो वो 2 साल के बाद ही होगा, समझ लिए, भूल जाइए सब कुछ चीज़ें। उत्तर प्रदेश में सरकार चला क्या रही, यूपी सरकार में जो है योगी आदित्यनाथ जो है कुछ काम थोड़ी कर रहे हैं, खाली जो है टेंडर पास कर दी ना, खाली काम थोड़ी हो रहा है, खाली जो है जो ठेकेदार होते हैं वो साला पैसा खा जाते हैं। कि यूपी की सरकार ऐसी बननी चाहिए है, सरकार बने तो एकदम ऐसी सरकार बने कि जो है कम से कम उत्तर प्रदेश सुधार आए, कि मतलब जो है तुम जबरदस्ती कानून नहीं लागू कर रहे हो, काहे कि ना लागू करो नए कानून को। कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, कांग्रेस जो है कांग्रेस रैली निकाल रही है, संविधान संवाद और जागरूक की। देखिए सरकार जो बननी चाहिए है अखिलेश यादव की या कांग्रेस की बननी चाहिए, ये भाजपा की रैली, ये पार्टी भाजपा से काम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि भाजपा सारा अपना पेट खुद ही भर ले दी है। उनका तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो विश्वास क्यों नहीं? खाली अपना साथ अपना विकास दिखा रहे मगर कुछ कर नहीं पा रहे, गरीबों को किसी का घर नहीं बना के दे रहे, गरीबों मकान बना के देते भी तो उससे भी जो है 3-4 लाख करोड़ों आवास तो मिल गए, प्रधानमंत्री आवास मगर पैसा देना पड़ता है, 1-1.5 लाख रुपए दीजिए फिर उसके बाद मिल रहा है किस्तों पे मकान मिल रहा है। और क्या, सरकार ऐसी तो बना ही रही है, अपना दिमाग चला रही है, सरकार ऐसी तो ही चल पाएगी। तो किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार अखिलेश की आ जाए ये कांग्रेस की आ जाए तब ठीक है, क्योंकि अखिलेश की सरकार में कभी जो है किसी को दिक्कत नहीं हुई है। इस समय महंगाई का ज़माना हो गया है, राशन तो महंगा, हर चीज़ महंगाई कर दे रहे हो तुम, हर चीज़ पर टैक्स लगा दे रहे हो। अब तुमने हेलमेट का ले लिया कि हेलमेट लगा के ऐसे नहीं चलोगे तो चालान हो जाएगा। अखिलेश यादव की सरकार आ जाएगी तो भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा क्या? सोने की चिड़िया नहीं बनेगी, मगर थोड़ा सुधार। अखिलेश यादव का आज का ही ट्वीट है, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सोने की चिड़िया बना देंगे, क्योंकि सोना जो है सोना महंगा होता जा रहा है। सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे सरकार। अखिलेश यादव सरकार आने पे जो होता है कि जो है या कांग्रेस की सरकार आएगी, उन लोग सुधार लाते, राशन सस्ता रहता, थोड़ा गरीबों के लिए दिक्कत नहीं होती है, मगर इनकी सरकार में जो है राशन हर चीज़ महंगा है, तेल 150 रुपये किलो, आटा 40 रुपये किलो है, चावल जो साला 20 रुपये वो 40 रुपये किलो मिल रहा है। तो इनकी सरकार में सब कुछ महंगा है, और जो है ऊपर कंट्रोल में राशन जो मिलता है वो भी कम कर दी ने, पूरा राशन नहीं मिलता, आधा राशन मिलता है। गणतंत्र दिवस पर जो परेड हुई देखी आपने? हम परेड में गए नहीं, हम क्या करने परेड में? टीवी पर तो देखी होगी चैनल? नहीं, हम टीवी पे भी देखी हमने। नहीं देखी? झंडा फहराया था? नहीं, झंडा भी नहीं फहराया। जब किस बात में फहराए, जब हमारी यूपी की सरकार जो है कुछ कर ही नहीं रही है तो क्या फायदा झंडा फहराने से? तो गणतंत्र दिवस का जश्न भी नहीं मनाया क्या? नहीं, क्या के लिए बनाए, जब जो है हम लोग ज्यादा त्रस्त है सरकार से कि तिरंगे से बैर? तिरंगे से बैर नहीं, नाम है हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी है, झंडा नहीं फहरा पाए। सरकार कुछ कर नहीं रही है, ठीक है, कुछ इसीलिए कर रही है। फ्लैग होस्टिंग नहीं किया। कुछ और लोग नजर आ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे, देखेंगे उनसे क्या कुछ निकल कर आता है। साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? सलमान से देखिए। सलमान, क्या लगता है क्या सच में देश का संविधान खतरे में है, जैसा कि दावा किया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा? आज गणतंत्र दिवस के मौके पर एक तरफ सलामी दी जा रही है तिरंगे को, दूसरी तरफ विपक्ष ये दावा कर रहा है कि संविधान को खतरा है, वोट चोरी की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। क्या सच में ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये जो वोट चोरी हो रहा है, ये सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाए, इसलिए फॉर्म भरा जा रहा है, ताकि जो फर्जी वोटर्स हैं या जिनके डुप्लीकेट वाले वोटर्स हैं वो हटा दिए जाए, इस वजह से फॉर्म भरा जा रहा है। ये आपका SIR फॉर्म है? जी, SIR फॉर्म है ये। कुछ इशू समस्या आई थी क्या आपके फॉर्म में? नहीं, इसमें तो समस्या कोई नहीं आई। अगर कोई समस्या आती भी है तो BLO साहब हैं, वो लोग सॉल्व कराते हैं वो सारी चीज़ें, दिक्कत कोई नहीं। मियाद खत्म हो गई थी फॉर्म भरने की, एक्सटेंडेड वे में आप ये फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, करेक्शन के साथ कुछ
करेक्शन वगैरह हुए? कोई दिक्कत नहीं आई फॉर्म भरने में। जो प्रॉब्लम यानी आती है, आप खुश हैं सरकार से? हाँ कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं? सारी चीज़ें हो रही हैं सब काम से। कहा जा रहा है कि सेक्युलर शब्द को खतरा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है, आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है सब मिल बांट के रहते हैं यहाँ पर। सेक्युलर को खतरा नहीं है? यहाँ पे क्या भी कहेंगे मुस्लिम चाचा? रहते हैं, मुसलमान हिंदू सब साथ में रहते हैं यहाँ पर। पार्टी में रहते हैं और सब लोग साथ में रहते हैं, हमारे अगल बगल रहते हैं, हम काम भी। कांग्रेस कह रही है कि संविधान को खतरा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सोने की चिड़िया बना देंगे, क्योंकि सोना देखिए आसमान छू रहा है। तो क्या मोदी सरकार से खुश नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो तो पहले भी आए थे अखिलेश यादव, ऐसी बात तो नहीं। तो सोने की चिड़िया कहाँ बनाई? अखिलेश यादव तो पहले भी आए थे, हम लोग ने दिया, तो सोने की चिड़िया कहाँ बनाई? तो मोदी जी के टाइम पे तो थोड़ा सा मतलब बना है, ऐसी बात तो नहीं है। रोड दावा तो किया जाता है कि मुसलमान बीजेपी का वोटर हो ही नहीं सकता, ऐसा है क्या? नहीं, सब वो बीजेपी के वोट देते हैं, सपा को वोट देते हैं, वोट सबको मिक्स जाता है, जिसके जो पसंद होता है उस हिसाब से वोट करता है अपने हिसाब से। मना तो नहीं है ना, बीजेपी को क्या वोट देने में क्यों मना दी है? कोई मनाती नहीं है। जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। बात तो यही है, हम तो कोई ज़माने से दे रहे हैं वोट, और हमारा जो इसमें कागज नहीं आ पा रहा था तो हमने भरा फॉर्म। आपका SIR नहीं हो पा रहा था, फिर से आपने फॉर्म भरा है। कोई समस्या नहीं हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत तो कोई नहीं है। लगा क्या एक बार को कि नहीं हमारा वोट नहीं आ पाएगा, ऐसा लगा था क्या? बस हाँ, ये डर हुआ लगा था? हाँ, ऐसा तो लगा था। ये बात तो क्या आपसे। ये नहीं लगता है कि इतना ज्यादा भ्रम फैला दिया गया कि वोट कट रहा है, वोट कट रहा है, कि मन में लोगों की एक साइकोलॉजी मेंटेन हो गई कि हमारा वोट भी कट जाएगा, इस वजह से ये डर था? हाँ, ये सही। इस वजह से डर रहे थे लोग? मैम इसमें होता ये है कि हर इंसान का वो होता है कि हमको वोट देना है, ठीक है। अब जिसका वोट नहीं आ रहा है, वोट देने जा रहा है, उसके बाद वहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो वो चीज़ें गलत होती हैं। तो इसलिए फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका वोट जैसे कट जाता है तो उस फॉर्म जो है दोबारा से फिल करने के बाद वोट आएगा सबका, तो इस वजह से फॉर्म भरा जा रहा है। आप क्योंकि देखिए युवा भी हैं, ऐसा यूथ, क्या आप सरकार के काम से खुश हैं? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का अभी हालिया रिएक्शन सामने आया है, कह रहे हैं युवा परेशान है, बेरोजगार है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, और इसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए, सामने आना चाहिए सरकार के खिलाफ। सबसे मेन चीज़ तो मैम यही है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हर कहीं बेरोज़गारी है, प्राइवेट सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, बेरोज़गारी हर कहीं है। जॉब्स लोगों को नहीं मिलती हैं, लोग डिग्री लिए हुए उसके बाद भी लोग टहल लें, किसी के पास जॉब नहीं है, और जहाँ जॉब होती है तो वहाँ पे भी ज़्यादा करके जॉब को हटा दिया जाता है लोगों को, तो ये सारी चीज़ें आती हैं देखने पर। बेरोजगारी की समस्या है बहुत ज़्यादा है मैम, बेरोज़गारी सबसे दिक्कत हर कहीं है। क्या ये नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान तो बहुत होता है, लेकिन कोई इसकी बात क्यों नहीं करता है कि युवा परेशान है, बेरोजगार है, युवाओं को टारगेट क्यों नहीं करते हैं पॉलिटिकल पार्टी? मैम देखिए, जहाँ पे बेरोज़गारी होती है, अगर कहीं पे भी इंसान अपने हक के लिए खड़ा होता है तो वहाँ पर उन पर FIR हो जाती है। बहुत जगह हमने देखा है कि जैसे कि अगर कोई बेरोज़गार है, वहाँ पर अपना उसको स्टॉप पे कर रहे हैं तो उन पर FIR हो जाती है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रोज़गार नहीं मिल पाता है। लोग डिग्री ले लेते हैं, BTech कर लेते हैं, उसके बाद उनको जॉब नहीं मिल पाती है। जॉब नहीं मिल पाती मैम। ठीक है, तो देखिए यूथ भी हैं यहाँ पर, उनका साफ तौर पर कहना है कि डिग्री लेकर युवा भटक रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। आगे चलते हैं, इस मोहल्ले में और भी लोगों से बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मुद्दे पर, मसले पर, जो कांग्रेस पार्टी खास तौर से लगातार उठा रही है। और देखिए खास बात यह है कि 77वां गणतंत्र दिवस हम मना चुके हैं, लेकिन क्या ये जो गणतंत्र दिवस मना, जो शौर्य पराक्रम हमने देखा, उस कहानी से इतर क्या कुछ और भी कहानियां हैं, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है कि संविधान को खतरा है? क्या सच में देश का संविधान खतरे में है? क्या नाम है सर? हम क्या बताएं, मेरा सुफियान नाम है। सुफियान जी, क्या कहेंगे? विपक्षी दल लगातार दावा कर रहे हैं कि सेक्युलर शब्द खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, बीजेपी पर लगातार हिंदू मुसलमान करने के आरोप लगते आए हैं। अरे हम लोग तो वैसे दबाए जा रहे हैं, हम क्या बताएं। दबाया जा रहा है? हाँ, बिलो आ रहा है, कागज पे कागज मांग रहा है, और क्या करें। SIR नहीं हो पाया क्या? SIR नहीं हो पा रहा है। क्या समस्या आ रही है? अब वो कागज पे कागज मांग रहा है, अब कौन सा कागज उसको देते रहे। तो ये जो कांग्रेस दावा कर रही है कि वोट चोरी की जा रही है, वो सही है क्या? तो सही है, वो वोट की तो चोरी हो ही रही है, किसी का नाम आता किसी का नहीं है, तो वोट पड़ गया है। क्या नाम है सर? सगीर अहमद।
क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? कांग्रेस कह रही है कि संविधान खतरे में है। 77वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया, शौर्य देखा, पराक्रम देखा, सेना का, जल थल नभ का, लेकिन क्या सच में देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, वोट चोरी की जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है? खतरे में नहीं है, ये खाली हिंदू का जो है, हिंदू जो है कहते हैं खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं हैगा। हम लोग से ज़्यादा मुसलमान से आबादी से ज़्यादा हिंदू हैगा, कहाँ खतरे में आ जाएगा? मुख्यमंत्री तो जो हिंदू और प्रधानमंत्री तो हिंदू, उनके सारे परिसंस्थान तो हिंदू, तो कहाँ से वो कहा जा रहा है कि खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं, अब तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि संविधान खतरे। तो फिर कांग्रेस पार्टी क्यों संवाद रैली निकाल रही है, क्या लगता है? दूसरी तरफ अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो सोने की चिड़िया बना देंगे, क्योंकि बीजेपी में तो सोने के दाम देखिए ना आसमान देखिए, छू रहे हैं। कांग्रेस सोने की चिड़िया बनाई थे ना, जो है मुलायम सिंह कांग्रेस की चिड़िया बनाई ने, ना बीजेपी बनाई ने। बीजेपी ज्यादातर जो है बर्बादी कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। कोई सोने की चिड़िया नहीं बना नहीं, पाएगा। कोई नहीं बना पाएगा। जो पहले राजा सब महाराजा लूटो खा वाले हैं क्या? कहलाते थे, सोने की चिड़िया कहलाते थे। अब वो सोने की चिड़िया नहीं हैगी, सोने की चिड़िया जाती रही है। हाँ, सोने की चिड़िया उड़ गई वो। हाँ, तो सब लूट खा रहे हैं क्या? सोने की चिड़िया कौन बना पाएगा? अरे सोने की चिड़िया कौन बनाए? कोई नहीं बना पाएगा बिटिया। सारे नेता तो खुद ही चोर हैं। कौन सा नेता ईमानदार है? ये पहले बताओ। बलात्कार इनके में, हर नेता चोर है। अब हर नेता चोर है। भैया कौन सा नेता है ईमानदार है, ये पहले बता दीजिए। तो ज्यादा ईमानदार, जो कम चोर होता है उसको वोट देते हैं क्या? नहीं, हम लगता है कम चोर है। वोट किसको दें हम? हाँ। मुसलमान तो एसआईआर ही नहीं हो पा रहा है, वोट कैसे देंगे? जब वोट ही नहीं आ रहा तो दें क्या? हाँ। जा रहे है ही नहीं, सब कुछ लेके जा रहे हैं, आईडी और प्रूफ सब लेके जा रहे हैं, कह रहे वोट ही नहीं पड़ रहा आपका, तो क्या वोट पड़ गया जाइए। तो ऐसा पहली बार हुआ है आपके साथ कि बताया जा रहा है कि वोट ही नहीं आ रहा है आपका? आप तो लगातार वोट देते रहे होंगे। वोट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आपके तो वोट ही नहीं आया। आपकी वोट ही नहीं आया। हाँ, काट दिया। तो देखिए यहाँ पर एसआईआर में भी समस्याएं सामने आ रही हैं। चाचा क्या कहेंगे, संविधान खतरे में है क्या देश का? संविधान तो खतरे में है ही है। जब इतने भ्रष्ट नेता होंगे तो संविधान तो खतरे में होगा। कौन ईमानदार नेता है बीजेपी में? किसी एक का बता दीजिए हमें, कोई भी नेता को बता दीजिए बीजेपी में। तो खतरे में तो संविधान है। और आप पूछें वोट चोरी, वो तो खुलेआम हो रही है। अगर वोट चोरी ना हो तो इतने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हो रहा है वोट चोरी का, क्यों ना दाखिल हो? वोट तो बराबर चोरी हो रहे हैं, पूरे ईवीएम गायब हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि सारी मशीनरी बीजेपी की है। तो कौन पकड़ेगा? किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार किसी की भी बने, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए या कांग्रेस की बनना चाहिए। कांग्रेस से अच्छा कोई हमारे हक में है ही नहीं। कांग्रेस से अच्छा कोई आपके हक में नहीं हमारे है? हक में कोई नहीं। जो काम 70 साल कांग्रेस कर गई, ये लोग तो सब उसका लूट खा के बेच डाली, सब बेच डाली। जो कांग्रेस ने बनाया वो सब बीजेपी ने 5 साल 10 साल में बेच खा के खत्म कर दिया। जो कांग्रेस ने बनाया वो बीजेपी ने खाकर खत्म कर दिया। 5-10 साल में, 70 सालों में जो बनाया कांग्रेस पार्टी ने, उसको बीजेपी ने खत्म कर दिया, ये दावा कर रहे हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। क्या सच में देश का संविधान खतरे में है? सेक्युलर शब्द को खतरा है? और सबसे बड़ा सवाल आज का ये है कि क्या सच में वोट चोरी हो रही है? क्योंकि लगातार ये दावे किए जाते रहे। तो देखिए 77वां गणतंत्र दिवस और सवाल कांग्रेस पार्टी का लगातार एक ही कि संविधान को खतरा है, सेक्युलर शब्द को खतरा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी खतरे में है क्योंकि वोट चोरी की जा रही है? क्या मानते हैं लोग, क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, संविधान कोई खतरे में नहीं ना, देश सही चल रहा है, सही दिशा में जा रहा है। एसआईआर हो गया आपका? जी हो गया। कोई समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं आई। देखिए अभी जो विपक्ष भ्रम फैला रहा था कि एसआईआर वोट काटने के लिए, वोट चोरी के लिए हो रहा है। नहीं, ये सब तो भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना। ये बीएलओ बैठे हैं? हाँ, ये बीएलओ है हमारे। देखिए जरा फोकस करिए इधर, ये बीएलओ हैं और अभी भी देखिए किस तरीके से ये अपना काम जो है पूरी शिद्दत के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? कुशवाहा जी, क्या कितनी प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और क्या कितनी प्रक्रिया खत्म पूरी हो चुकी है एसआईआर की, और क्या कुछ समस्याएं आपको आ रही हैं? 99% फॉर्म कंप्लीट हो गए हैं। जी 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 जी। अभी ये जो करेक्शंस होने हैं वो आप कर रहे हैं? हाँ, करेक्शन चल रहा है इसमें। करेक्शन चल रहा है। हाँ।
आप लोग का करेक्शन होना बाकी है क्या? हो रहा है, कुछ समस्या तो नहीं आ रही है? समस्या कोई नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं। डर तो नहीं लग रहा कि वोट कट जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात थोड़ी हमारे अच्छा, ऐसा है क्या कि संविधान को खतरा है, सेक्युलर शब्द को खतरा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, बीजेपी राज नहीं, इतना कुछ हम लोग गौर नहीं करते हैं, गौर नहीं करते हैं। इतना गौर। क्या नाम है सर आपका? अब बता चुके हैं आपसे। ठीक है, तो देखिए इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि कुछ एक लोगों का ये ज़रूर दावा है कि खतरा है, संविधान को भी, वोट चोरी भी की जा रही है। अलग अलग बयान, अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ और लोग यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? बताओ सलमान जी। आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। ये आप SIR का फॉर्म करेक्ट करा रहे हैं क्या? जी जी। कुछ दिक्कत आ रही है क्या? नाम कट गया है। लिस्ट में आया नहीं था उसी लिए, इनका नाम लिस्ट में नहीं आया था, वही जो है लिस्ट में नाम नहीं आया जी, इनका नाम तो ये डर तो नहीं लग रहा कि वोट कट जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं उसके लिए। विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी की जा रही है, ऐसा है क्या? अब ये तो हमें है पहले डाउट है? हाँ है पहले, क्योंकि बहुत सारे नाम जो थे, जैसे मेरी मदर का है वो भी नहीं आया, इस बार कट गया। हम लोग का तो खैर है, बाकी और लोगों का भी दिखाई नहीं दिया है। कई लोग अभी पता है कि नहीं आया है, और वही कार्रवाई। इलाके में कई लोगों का नाम नहीं आया है क्या? अभी कई लोगों ने बताया है, कंप्लेन करी है। बाकी हम लोग ने फॉर्म भरा है, जो होगा वो खुद पता चलेगा। हम लोग को जितनी जानकारी वो ये है कि अभी फॉर्म, हाँ कुछ नाम कटे हैं। अभी करेक्शन चल रहा है आप लोग का? हाँ, क्या कह रहे हैं? 60% नाम में 40% काट दिए गए। 40% नाम कट गए हैं। और इससे पहले जैसे बगल में हमारे दादा हैं, उनके तो एज 80+ है, उनका तो नाम 2003 की लिस्ट में ही नहीं था। उससे पहले लिस्ट में नाम था, उसके बाद उनका कट गया। अब उनका दोबारा फॉर्म भरा जा रहा है। इनके मदर का नाम जैसे कट गया। समस्याएं काफी आ रही हैं। काफ़ी समस्या तो ये जो कहा जा रहा है कि संविधान को खतरा है, खासतौर से सेक्युलर शब्द जो है वो हटाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सही है क्या? हाँ ये तो सही है भाई, सेकुलर ही है, तभी तो यहाँ सब लोग एक दूसरे में रह रहे हैं। हम लोग जैसे अपने जितने भी मॉडल हाउस है इधर है, यहाँ इधर, तो उसमें तो ये ऑलमोस्ट हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। यहाँ पे बहुत मेजॉरिटी मुस्लिम तो बहुत पुरानी बस्ती है, लोकेलिटी है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब साथ साथ रहते हैं। कितने साल हमारे से सब रह रहे हैं? भाई हम तो बाई बर्थ रह रहे हैं, हमारे फादर भी हैं और बगल अगल में जितने भी हैं सब लोग हैं बाई बर्थ ही रह रहे हैं। हम लोग ने तो आज तक कभी ये सब सांप्रदायिकता नहीं देखी है। और मुस्लिम है हाँ अब हो रहा है क्या? अब हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ तो हमने नहीं देखा। अपने हमने भी जितने भी एतराफ़ में कभी, यहाँ जितना नहीं है, क्योंकि जहाँ लोग मेजॉरिटी में रहते तो वहाँ तो सांप्रदायिकता हो ही नहीं सकती। बाकी जैसे अगर हम लोग के साथ इधर रहते थे, आनंद भाई है और भी इधर में, तो इन लोग से कभी भी कोई भी ना हमको कोई प्रॉब्लम, वैसे हमको तो किसी से प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई भी हो। लीव एंड लेट लाइफ। तो ये हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है देश में, क्या लगता है? भैया हम ही आप में से कोई कर रहा होगा, हमको तो नहीं पता कौन कर रहा है। जो कर रहा है आप उससे जाके पूछिए। अगर आप हमसे कोई भी आएगा, आप चाहे कोई भी नाम हो, हमें इससे लेना देना नहीं है। कोई भी आएगा, हम सबके लिए एकदम दिल खुला रखे हैं। अब जो हैं तो उनसे जाके राजनीतिक दल ऐसे दावे क्यों कर रहे हैं? क्या भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है क्या लोगों को? भैया जब डराएंगे तभी तो कुछ मिलेगा। डरा रहे हैं? अब कौन किसको डरा रहा अब यही तुमको नहीं पता, ये तो आप पता करिए। अब हमको ये नहीं पता, बस ये पता है कि हाँ कुछ तो है। कुछ तो है। अब हम क्यों नाम लेके कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। अब देखिए इलेक्शन आने वाले हैं तो वोट काटे जा रहे हैं। अब 2027 का इलेक्शन है यूपी का। अब उसमें देखिए आपको जितना दिख रहा होगा, बनारस का ये वो तो मैं कितना कुछ हो रहा है, घाट पे कितना कुछ हो रहा है। अब वो सब हाइड किया जा रहा है। मंदिरों को जितना नुकसान हो रहा है वो सब छुपाया जा रहा है। अभी यही शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब शंकराचार्य धरने बैठे, वो किस वजह से बैठे हुए? घाट को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, वहाँ पे रेनोवेशन के नाम। क्या लगता है शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए? हाँ मांगनी चाहिए। गलत किया उनके साथ गलत हुआ। उनको एक तो उनके कुशाल पकड़ के खींचा गया है, मारा गया, ये सब गलत हुआ उनके साथ। पीछे जो चोटी पकड़ के जो देखा, जो हाँ सब गलत किया गया, वो तो हम लोग तो उसके देखते हैं। जो इतना तो हम लोग को भी पता है कि भैया क्या हो रहा है। धार्मिक गुरु धार्मिक होता है, किसी के साथ ऐसी बदतमीजी करना सही बात नहीं है। धार्मिक गुरु धार्मिक होता है, किसी के साथ ऐसी बदतमीजी करना सही बात नहीं है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने जो भी किया गलत किया है। और ऊपर से जो रेनोवेशन का काम हो रहा है वहाँ पे मीडिया का जाना एकदम मना है। मीडिया जाएगी वहाँ पे कवर होगा तो वो लोग एकदम छुपाए बैठे हैं कि कोई कवर देख ना पाए कि जो हम कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं चले। बनारस में हो रहा है। अभी आप ये देखिए जो जलियांवाला बाग वाली एक गली बची थी, वो भी रेनोवेशन के नाम पे वहाँ पे मोदी जी ने मूर्तियाँ लगा दी। जाता है ये हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्व की पार्टी है, फिर ऐसा किसी की सरकार नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट जमा करते हैं। इलेक्शन के टाइम पे हिंदू मुस्लिम होता है। अभी देखिए 27 का इलेक्शन आ रहा है, फिर हिंदू मुस्लिम होगा।
बस यही है। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन चला आता है फिर सब नॉर्मल हो जाते हैं, अपना अपना फ़ायदा देखा जाता है। आप खुद देख लिए, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई कॉलेज बना है, ना स्कूल बना है, कुछ नई चीज़ तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे तो युवा है, आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में युवाओं की कंडीशन क्या है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आया है, कह रहे हैं बेरोजगार हैं युवा, परेशान हैं। बेशक बेरोजगार है, क्योंकि इलेक्शन आप कहीं भी कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे मैनिफेस्टो में लिखा रहता है कि जैसे ही हमारा कोर्स खत्म होगा आपको इंटर्नशिप मिलेगी, आपको प्लेसमेंट गिर जाएगी, प्लेसमेंट के नाम पे आपको भेज देंगे कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको 10,000 का प्लेसमेंट मिल जाएगा। 6 महीने आप वहाँ नौकरी कीजिए, उसके बाद आप कहीं अपनी जॉब ढूंढते रहिए। आप कोई भी प्लेसमेंट अगर लखनऊ का कॉलेज में मिल रहा है तो ये लखनऊ में का आदमी कर ही नहीं सकता। 6 महीने जॉब करेगा, उसके बाद उसको जाना पड़ेगा दिल्ली, गुड़गांव। यहाँ पे कोई सेक्टर बचा ही नहीं है। यहाँ बस बहुत से बहुत लखनऊ में आसपास आपका स्टार्टअप है छोटा मोटा, वहाँ भी सिर्फ जॉब की ऐसी मारा मारी रहती है। जैसे आएगा आदमी तो बहुत से बहुत 6 महीने टिक जाए, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे तो बहुत कंपटीशन है। और बैचलर फ्लैग होस्टिंग किया आपने, झंडारोहण किया? यहाँ तो सब जगह होता है फ्लैग होस्टिंग, और उधर भी होता है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, तो हर जगह ही होता है। कोई ऐसा नहीं है कौन नहीं करेगा। देश में जो रहता है वो देशभक्ति होता है। अब ये तो ये हो गया कि प्रूव करना पड़ता है देशभक्ति, मुस्लिमों को खास करके देशभक्ति अपनी प्रूव करनी पड़ेगी, तभी ये यकीन। पहले भी करना पड़ता था, अब करना पड़ता? पहले कहाँ, पहले तो यही था भैया कि हिंदुस्तान हमारा, हर कोई यही कहता था। अब तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि आप हाँ मुस्लिम हैं। अब ये कश्मीरी भाई हमारे आते हैं दूर दूर से, पहले इनका क्या था, कहीं भी आके दुकान लगा लेते तो कोई कुछ नहीं होता था। अब जहाँ ये दुकान लगे इनको पहले अपना आधार दिखाना पड़ेगा कि हिंदुस्तानी हो नहीं हो। अब कश्मीरी भी होते हैं, कश्मीरी को खास करके कहा जाता है कि हिंदुस्तानी नहीं है, इनको तो बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपका गोमती नगर वाले जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लाइन से कश्मीरी बैठे रहते थे। अब उनको कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, उनको मार मार के हटाया गया, आधार देखा गया उनका। तो ये सब अब हो रहा है, पहले तो इतना नहीं था। पहले इतना नहीं था, अब हो रहा है। अब मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं। हैं तो बताइए कैसे हिंदुस्तानी हैं? हम लोग तो बाय बर्थ हैं, हम लोग हमारे जो एल्डर्स हैं वो तो बाय चॉइस रुके हैं। हमारे पास तो ऑप्शन था जाने का, लेकिन हम लोग ने कहा नहीं ये हमारा देश है, हम यहाँ रुकेंगे। इन लोगों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, इनको तो जाना ही था, नहीं जा सकते थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन था, हम रुके हैं। तो ये हम लोग बाय चॉइस रुके हैं, इन लोग के पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन हम ही लोग से सर्टिफिकेट पूछा जाता है कि हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। तो ये तो भेदभाव हो रहा है, क्या कर सकते हैं इसके लिए। अब सरकार है इनकी, अब बस यही है कि थोड़ा ब्रेन वॉश की भी किया जाता है हिंदुओं के, जो है मुसलमान आपके खिलाफ हैं। और कुछ ऐसे होते भी हैं, कुछ होते हैं, ऐसा नहीं कि सब सही हैं। अभी पहलगाम अटैक हुआ था तो लोग उसमें भी थोड़ा होता है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी बहुत हुआ कि हर किसी को घर पे जा जाके पूछा जा रहा है ये वो। तो कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, थोड़ा ये लोग और फैला देते हैं उसको। अभी जैसे इलेक्शन आने वाला है तो अभी और धीरे धीरे कुछ बढ़ाएगा, अब देखिएगा रहता इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएगा हिंदू मुसलमान का राग बढ़ जाएगा। कुछ तो होगा, आप देखिएगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन यूँ ही निकल जाए, क्योंकि इस टाइम इनका वोट बैंक हल्का है। बिल्कुल। तो देखिए ये थे मछली महल इलाके के लोग, और जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस पार्टी संविधान रैली निकाल रही है, संविधान संवाद रैली, दूसरी तरफ अखिलेश यादव दम भर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो भारत को सोने की चिड़िया वो बनाकर रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के राज में, मोदी सरकार में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ वोट चोरी का अपना ही राग है। 77 साल गणतंत्र दिवस के एक तरफ भारत का शौर्य पराक्रम, जल थल नभ ने अपना शौर्य दिखाया, दमखम दिखाया, सेनाओं ने, तीनों ही सेनाओं ने सलामी ली गई। दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कई कि क्या लोकतंत्र की साख को खतरा है, क्या देश के संविधान को खतरा है। इस पर आम आदमी क्या सोचता है, उसकी क्या राय है। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जाता है, देश का मुसलमान क्या सोचता है, देश के मुसलमान के मन में क्या है, ये आप तक हमने पहुंचाया। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन फैसल के साथ रिति मिश्रा, प्राइम टीवी।